तो आज हम एक क्वेश्चन है 12,1212 को कैसे नंबर्स में लिखा जाए या फिर 12,1212 कैसे लिखा जाए। बहुत सारी यूट्यूब पे आपने वीडियोस देखी होंगी इसके रिगार्डिंग, बट मुझे लगता नहीं कि आपको कुछ खास अच्छे से समझ में आया होगा। ऊपर ऊपर से थोड़ा क्लियर हो जाता है, लेकिन डीप क्लियर एक बार मैं करने की कोशिश करता हूँ। एक बार आप ट्राई करना। अगर मैं आपसे लिखने की कहूँ, इसको नंबर में लिखो। नंबर में क्या लिखना है? 12,1212। तो जो पहला आपके सवाल, पहला जो आपके दिमाग में आता है वो आता है कुछ इस तरीके से। मुझे लगता है कि शायद ऐसा आया भी होगा, है ना। लेकिन जो मैंने बोला है, क्या ये सही है? नहीं सर, ये तो 1,21,212 हो गया, तो ये तो गलत है। ओके, तो फिर कैसे लिखा जाए? सर ये तो मुश्किल है कि 12,1212 मैं अगर 12,000 से आगे बढ़ता हूँ, 12,001, 12,002, तो कहीं वहाँ पे आएगा। ऐसा आपको डाउट हो रहा होगा। मैं अगर बोल दूँ कि ये गलत है, आपका जो दूसरा स्टेप होगा या दूसरा ट्रायल होगा आपका, आप कहोगे सर मैं ऐसे कर देता हूँ 12,000, 1,200 और 12, कुछ ऐसी करोगे आप, तो ये आया 1, 2, 2, 1, 3। लेकिन जब आप इसको रीड करोगे तो ये क्या है? ये तो 13,212 है। लेकिन मैंने क्या बोला? 12,200। मैंने बोला 12,1212। फिर आपके दिमाग में ये आएगा, अच्छा ये है तो ऐसा लिख देता हूँ। क्या ये 12,1212 है? क्या ये 12,1212 है? ये तो 12,212 है। तो सर ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये तो गलत है ही। तो इसका जवाब है क्या? ठीक है, तो इसका जवाब जो है, मैं आपको सिंपल सी एक बात बताता हूँ। अगर आपने 1s, 10s, 100 ये सब पढ़ा होगा तो सारी गेम उसी के अंदर है। ठीक है, तो मैं आपको मुझे पता है कि बहुत सारे लोग वो भी वीडियोस देख रहे हैं जो मैथ्स खास पसंद नहीं करते, तो मैं इस हिसाब से नहीं बता रहा, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताता हूँ। अगर मैं आपसे ये बोलूँ, यहाँ पे 12,000 है और यहाँ पे 1,200 है, ये मैथ्स के फॉर्म में जो 1,200 है और 1,200 है, मैथ्स के लिए ये चीज एक तरह से गलत है। सर गलत क्या है? मैं आपसे बोलूं 1,200 रुपए दो, तो क्या आप दोगे? नहीं। हाँ ठीक है, ऐसे बोलने में ठीक है, लेकिन 1,200 को मैथ्स में हम बोलते हैं 1,000, मतलब 1,200, कुछ ऐसी बोलते हैं ना मैथ्स के फॉर्म में एग्जैक्टली। ठीक है, 1,200 मैथ्स में नहीं होता है। अब अगर इसको ऐसे बोलते हैं तो फिर से देखो, 12,000, 1,000, 212, तो ये कुछ अजीब नहीं हो गया? 12,000, 1,000, सर ये क्यों बोल रहे हैं 12,000, 1,000? ये क्या बात हुई? कुछ गलत नहीं बोल रहे कि इधर 12,000 फिर 1,000। जब हम 1,000 बोलते हैं उसके बाद 100 में आते हैं ना, 1 से 100 डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाते हैं। जैसे कि मैं आपसे बोलूं, लिख के दिखाओ 20,000, मतलब 20,000, 2,000, 12, तो ये क्या है सर? 12,000, 20,000 ये रहा और 2,000 ये रहा, तो सीधा 22,000 बोलो ना, और 22,000 में 12 ऐड कर दो तो ये हो जाएगा। तो ये आप गलत नहीं बोल रहे हो कुछ, 20,000, 2,000, तो ये तो गलत हुआ ना। सेम ये जो मैंने लैंग्वेज बोली है, जो बहुत सारी आपने वीडियोस देखी होंगी, वो एग्जैक्टली गलती यहाँ पर है। ये जो 1,200 है ये गलत मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें आपको करेक्शन क्या करनी है कि सर आपने जो 1,200 बोला है, इस 1,200 की जगह 1,200 बोलो, तब आपकी स्टेटमेंट करेक्ट होगी। मतलब कि जो जिसने भी आपसे क्वेश्चन पूछा है, तब ये स्टेटमेंट करेक्ट होगी। ठीक है, अच्छा अगर मैं 12,000, 12,000, 1,212 बोलूं, अब आपको गलती साफ साफ दिख रही होगी, सर ये क्या 12,000, 1,000, तो सीधा 13,000 बोलो ना। अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे 12,1212 रुपए दो, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। लेकिन मैं बोलूं 12,000 दो, फिर 1,000 दो, फिर 200 दो, फिर 12 दो, तो एग्जैक्टली अमाउंट ये आएगा। अगर मैं इसको अमाउंट के केस में कंसीडर करूं तो ये आएगा, लेकिन अगर नॉर्मल कंसीडर करूं तो ये क्वेश्चन ही गलत है। ठीक है, तो क्वेश्चन एक्चुअल में गलत है। ये जो स्टेटमेंट है 1,200 वो गलत तरीके से मेंशन कर रखा है। ठीक है, मैंने 1 10 100 वाले तरीके से नहीं बताया, सिंपल सा है। आप इस एग्जांपल समझो, 20,000, 2,000, 12,
20,000, 2,000, 12 अगर मैं बोलूंगा तो ये कुछ गलत हो जाएगा। आप सीधा 22,000, 12 बोलो ना। अब अभी भी अगर आपके दिमाग में क्लियर नहीं हुआ तो 12,000 के बाद आप काउंटिंग स्टार्ट कर दो, है ना, क्योंकि मैंने क्या बोला कि 12,1212 लिख के दिखाओ, तो काउंटिंग स्टार्ट करोगे तो आप नोटिस करोगे कि सर जो आपने बोला है वो कभी आएगा ही नहीं। भाई आएगा कैसे, क्योंकि मैंने गलत बोला है। ठीक है, तो ऐसा कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछता है तो आपका काम होगा कि आपको ये एक्सप्लेनेशन देनी कि जो आप ये 1200 बोल रहे हो या फिर 1200 बोल रहे हो उसको 1200 बोलो या फिर 1200 बोलो। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, आपको लगता है कि हाँ सर आपने बाकियों से थोड़ा अच्छा एक्सप्लेन करा, मुझे समझ में आया, तो एक बार लाइक कर देना, शेयर कर देना और हो सके तो कमेंट भी कर देना। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ एक नई ट्रिक वाला क्वेश्चन लाता हूँ। थैंक यू।